नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज भी आप एक ऐसे देश में रहते हो जो गरीबी की लिस्ट में नंबर 1 पर है, जहां संघर्ष से जीवन का हिस्सा बन चुका है, जहां हर कदम पर आजादी के लिए लड़ी गई जंग की कहानियां हैं, जहां लोग अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हो तो कैसा महसूस करेंगे। लेकिन यह सच्चाई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान के बारे में, जो मात्र कुछ साल पहले ही दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन इसकी यात्रा सदियों पुरानी है कि कैसे संघर्ष और त्याग करके अपने आप को स्वतंत्र किया। लेकिन इसके बाद भी देश की परेशानियां खत्म नहीं हुई। बहुत समय पहले की बात है, अफ्रीका महाद्वीप के हृदय में नील नदी के किनारे एक भूमि थी जिसे आज हम दक्षिण सूडान के नाम से जानते हैं। यह भूमि सदियों से विभिन्न जनजातियों का घर रही है, जिनमें से हर एक की अपनी अलग अलग संस्कृति और परंपराएं थी। यहाँ के लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटेन और मिस्र ने मिलकर एक संयुक्त उपनिवेश के तहत इस पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, तब से ही इस देश में तरह तरह की समस्याएं आने लगी। लेकिन 1950 के दशक के अंत में आते आते सूडान की आजादी के लिए पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर उठ पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1956 में सूडान ने ब्रिटेन और मिस्र से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक और समस्या ने जन्म ले ली। सूडान में उत्तर और दक्षिण के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो गया एवं देश में गृह युद्ध छिड़ गया। यह संघर्ष केवल भौगोलिक सीमाओं का नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक भेदभाव का भी था। और यह विद्रोह 17 साल तक चला। इन वर्षों में हर घर ने अपने किसी प्रियजन को खोया। इतना संघर्ष होने के बाद यह पहला गृह युद्ध 1972 में अदीस अबाबा समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसने दक्षिण की स्वायत्तता दी, यानी अपने हिसाब से रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। 1983 में सूडान की सरकार ने दक्षिण की स्वायत्तता को फिर से समाप्त कर दी, जिसकी वजह से एक और घातक गृह युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस बार का युद्ध पहले से भी विनाशकारी था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग मारे गए और देश एक बार फिर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। लंबे समय तक चलने वाले गृह युद्ध ने दक्षिण सूडान के लोगों को अत्यधिक पीड़ा और कष्ट दिया, लेकिन उनकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। 2005 में एक ऐसा समय आता है जिससे एक नई उम्मीद जगी, जब सूडान और दक्षिण सूडान के नेताओं ने व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने दक्षिण सूडान को स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाने की अनुमति दी। और 2011 में जब जनमत संग्रह हुआ, तब दक्षिण सूडान के लोगों ने भारी बहुमत से आजादी के पक्ष में वोट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 9 जुलाई 2011 को दुनिया ने एक नया देश देखा, जिसको आज हम लोग दक्षिण सूडान के नाम से जानते हैं। काफी संघर्षों के बाद दक्षिण सूडान के लिए यह दिन एक नया सवेरा लेकर आया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुई। 2013 में राष्ट्रपति सल्वा किर और उपराष्ट्रपति रिएक मचार के बीच सत्ता संघर्ष ने एक नए गृह युद्ध को जन्म दिया, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिए और हजारों की संख्या में जाने गई। हालांकि 2018 में हुए शांति समझौते के बाद देश में एक बार फिर से शांति की उम्मीद जगाई गई है। धीरे धीरे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और जीवन को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि दक्षिण सूडान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल पर आधारित है। यहाँ अपार प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध ने विकास में बाधा डाली है। तेल उत्पादन में गिरावट ने देश की आर्थिक स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। साथ ही कृषि और अन्य उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की उच्च दर ने गरीबी को और बढ़ा दिया है। दक्षिण सूडान में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं लोगों की पहुंच से दूर है। हालांकि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दक्षिण सूडान की मदद के लिए आगे आ रहा है। उम्मीद है कि दक्षिण सूडान की गरीबी के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कृषि और उद्योगों का विकास एवं राजनीतिक स्थिरता की स्थापना इसके प्रमुख उपाय हो सकते हैं। दक्षिण सूडान की कहानी संघर्ष और आशा की कहानी है और हमें उम्मीद है कि यह देश एक दिन अपने सभी सपनों को साकार करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।